आरबीआई की पॉलिसी के बदलाव से एनबीएफसी की कहीं न कहीं बैंक को भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। जो भी अनाउंसमेंट हुई है आरबीआई की तरफ से, पहले तो हम आपको बता दें कि क्या बड़े ऐलान हुए हैं। 31 मार्च 2022 तक सभी जो नए लोन दिए जाएंगे वो रिस्क वेट एलटीवी लोन टू वैल्यू से लिंक किए जाएंगे। तो ये एक अनाउंसमेंट हुई है। लोन फाइल्स के बजाय सिर्फ लोन टू वैल्यू से ही लिंक किए जाएंगे। और दूसरा अनाउंसमेंट हुआ है, जो एनबीएफसी और एचएफसी मिलकर लोन फाइनेंस कर सकेंगे। पहले ये जो नियम थे सिर्फ एनबीएफसी के लिए थे। अब नई गाइडलाइन आएगी और लास्ट अक्टूबर 2020 तक नई गाइडलाइंस आ सकती है, जिसमें सारे एनबीएफसी और एचएफसी शायद शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर हम लोन टू वैल्यू की बात की कि अगर 80% तक लोन टू वैल्यू तो रिस्क वेट 33% होगा, और 90% तक किसी लोन का वैल्यू है तो 50% होगा। रिस्क रेट एनुअल में लोन दिया जाएगा। इसके सामने बैंक एनबीएफसी एचएफसी एक तरफ से जो प्रोविजनिंग करती है वो रिस्क वेट यहाँ पर कहलाता है, जिसमें बैंक को आसान भाषा में समझने में फ़ायदा होगा। फ़ायदा यह होगा कि लोन देने की दायरा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, और इसका और ज़्यादा बोरोवर को कम जोखिम पर ज़्यादा लोन दे सकेंगे। इसके सामने लेंडर की प्रोविजनिंग भी कम करनी पड़ेगी, और कम जोखिम में बड़े टिकट लोन, जो बड़े साइज की लोन होते हैं, वो भी यहाँ पर दे सकेंगे। तो यहाँ पर बैंक को और एनबीएफसी को फ़ायदा होगा ही, और इनका दायरा भी बढ़ जाएगा। खरीदारों को जो भी काफ़ी फ़ायदा होने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि लोन सस्ते होने की बात की जा रही है, और बोरोवर हैं तो ज़्यादा डाउन पेमेंट दे देते हैं। तो हो सकता है कि बैंक एनबीएफसी कम ब्याज दरों पर लोन ऑफ़र करे। थैंक यू।